लोग कहते हैं कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि वक्त के साथ कितना कुछ टूट भी जाता है। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे पल आए जब मैं खुद को समझ नहीं पाया। हर दिन एक नई लड़ाई, हर रात एक नया डर। आज मैं सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ मेरी लाइफ स्टोरी ही ना रहे, बल्कि उन सभी के लिए आवाज़ बने जो चुपचाप सहते रहते हैं और आखिर में हार मान लेते हैं। दोस्तों, मेरी कहानी शुरू होती है जब मैं सिर्फ 8 साल का था। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों के साथ अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, उसी उम्र में मेरे सपनों से ज़्यादा भारी एक फैसला मेरी ज़िंदगी पर रख दिया गया। वो फैसला था कि मुझे अपने घर से दूर जोधपुर में पढ़ने के लिए जाना था। अब दोस्तों, लेकिन इस ज़िंदगी ने मेरा बचपन ही छीन लिया। वहाँ पर मेरी चौथी पाँचवीं क्लास चल रही थी। वहाँ सब कुछ ठीक था, मानो कि अब बढ़िया होने वाला है। और दोस्तों, तभी किस्मत ने पहला वार कर दिया। मैं पाँचवीं क्लास में था। एक दिन अचानक मेरे जोरदार चोट लग जाती है और उस चोट में मेरा सीधा एक दांत टूट जाता है और खून इतना कि रुकने का मानो नाम ही भूल गया हो। घबराहट में मुझे तुरंत घर लाया गया और जल्दी जल्दी किसी लोकल के हॉस्पिटल में मुझे ले गए। लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने देखा और डॉक्टर बोले, यहाँ नहीं हो पाएगा, प्लीज इन्हें आगे ले जाइए। और उसी एक लाइन ने मुझे समझा दिया कि ये लड़ाई अब आसान नहीं होने वाली है। और फिर मुझे वहाँ से बलोत्रा शहर में ले गए। वहाँ डॉक्टरों ने मेरी रिपोर्ट्स देखी और एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोले, वाइट ब्लड सेल खतरनाक हद तक कम थी और डॉक्टर बोले कि यहाँ रिस्क हो सकता है। मुझे जोधपुर रेफर कर दिया गया। दोस्तों, यकीन मानिए, जोधपुर में हम दिन नहीं महीने गिन रहे थे। इस प्रकार इलाज तो चलता रहा, लेकिन शरीर तो साथ ही छोड़ता जा रहा था। और फिर पापा मुझे मंदिरों में लेकर गए, कभी चुपचाप तो कभी टूटे हुए मन से। भगवान के सामने हाथ जोड़े, मन्नतें मांगी, लेकिन मेरी जिंदगी तो मौन ही हो गई थी। लेकिन फिर एक दिन एक फ़ोन की घंटी बजी। वो कॉल थी मेरे मामा श्री की। दोस्तों, यकीन मानिए, उस एक कॉल ने मानो मेरी ज़िंदगी को वापस मोड़ दिया हो। क्योंकि उसके बाद हम सीधे दिल्ली पहुंचे। वहां पर BLK हॉस्पिटल में मुझे एडमिट करवाया गया और जहां पहली बार इलाज ने सही दिशा पकड़ी। और दोस्तों, फाइनली मुझे वहां फिर से एक नई ज़िंदगी मिलती है। लेकिन दोस्तों, हर नई ज़िंदगी मुफ्त में नहीं मिलती। इस प्रकार मेरी ज़िंदगी की कीमत थी करीब 35 लाख रुपए। और सच कहूँ तो 35 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती दोस्तों, जब हमारी उतनी आमदनी ना हो। दोस्तों, उस दिन से हमारे कंधों पर सिर्फ पैसों का कर्ज नहीं चढ़ा, हमारे कंधों पर चिंता, डर और जिम्मेदारियों का कर्ज चढ़ गया। लेकिन इलाज के बाद मैं वापस घर लौटा। दोस्तों, मैं जिंदा था लेकिन पूरा नहीं। करीब 3 साल लगे खुद को फिर से स्वस्थ करने में। और इस प्रकार फिर से मैंने अपनी पढ़ाई को वापस शुरू किया। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और दोस्तों 10वीं तक पहुंच गया। मुझे लगा कि शायद अब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत ने कहा अभी नहीं। हम बालोतरा में एक गाड़ी में आ रहे थे और उसी गाड़ी का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। उस स्कॉर्पियो में 5 लोग थे, उनमें से मैं भी एक था। हम खाना खाकर लौट रहे थे, लेकिन अचानक सब खत्म। 13-14 दिन तक मुझे होश ही नहीं था, न आवाज़ें, न चेहरे, न वक्त का एहसास। और एक बार फिर मुझे रेफर किया गया गुजरात में। मेरा वहाँ इलाज शुरू किया गया। दोस्तों, मेरे शरीर का पूरा एक साइड का हिस्सा पैरालाइज हो गया। लेकिन अब क्या होगा, ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में ही था। और दोस्तों, कुछ दिन बाद मैं घर लौटता हूँ, लेकिन तभी
एक खबर सामने आई, उस एक्सीडेंट में मेरे काका श्री नहीं बच पाए और उससे भी बड़ा झटका यह था, सिर्फ 14 दिन बाद मेरे दादाजी भी हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। एक तरफ 35 लाख का पुराना कर्ज, दूसरी तरफ एक्सीडेंट का नया बोझ। मुझे 1 साल लगा खुद को फिर से मजबूत बनाने में, शरीर को भी और अपने हौसलों को भी। फिर साल आता है 2024। मैं अपने घर से बहुत दूर चला गया, तमिलनाडु राज्य में जा पहुंचा। वहाँ नई जमीन, नई भाषा और नए लोग। वहाँ मैंने एक छोटी सी फैंसी शॉप पर काम शुरू किया। मैंने वहाँ करीब 9 महीने काम किया, लेकिन अब मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना था। मुझे कुछ बड़ा करना था, इसलिए कुछ समय बाद मैं अपने घर वापस लौटता हूँ। काका श्री की दुकान, राजेश्वर तारबंदी। मैंने वहीं से काम संभाला, खर्च को कम किया, हर रुपए का हिसाब रखा और फिर एक वक्त आया। इस साल की दिवाली का समय था और दोस्तों, हमने इस दिवाली पर 4 नई दुकानों की ओपनिंग की। और फिर साल आया 2026, एक YouTube चैनल की शुरुआत की। सच कहूँ दोस्तों, मुझे नहीं पता कि YouTube पर मुझे कितनी सफलता मिलेगी, लेकिन मुझे पता है कि मेरे हाथ में मेहनत है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। धन्यवाद दोस्तों।